बलवंत सिंह मनकोटिया एक ऐसा चेहरा जो आम आदमी पार्टी के अंदर जब ज्वाइन हुआ था तो एक बड़े ढोल बजाए गए थे, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था। और फिलहाल अभी जो रिसेंट अगर चल रहा है, अगर बताते चले, अचानक से एक टर्मिनेशन जो है वो कर दिया जाता है और उनको पार्टी से जो है वो आउट कर दिया जाता है। और कारण बताया जाता है कि एंटी पार्टी की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व थे, जो दूसरे पॉलिटिकल जो पार्टी के अंदर वर्कर्स हैं उनको ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो ज्वाइन करें, उसमें अच्छी पोस्ट उनको दी जाएगी। ये सारे रीज़न बताए गए। कितनी सच्चाई है? बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कुछ आपकी अपनी तरफ से जो आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, बेसलेस एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, जिसके लिए मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और उसमें उनको जवाब देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप की बात करी है, तो मैं उनका बेसिक, मेरे पास कोई मेंबरशिप है ही नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं है कि जिसके मेरे साइन से वो तो है ही नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने और भी एलिगेशन लगाए हैं, तो वो कोर्ट में उनको फेस करना होगा, जवाब देना होगा। रही बात उनका, तो इनको मैंने 15 दिन पहले जब एक मीटिंग इनके जो एक इंचार्ज हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी आप चुप क्यों रहते हैं? मैंने कहा जी मैं आपकी पार्टी को अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ। तो फिर बड़े साथी, जब बात लीक हुई तो बड़े साथियों को फ़ोन आने लगे कि अगर आप निकलोगे तो हमें सभी का पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं रिव्यू करूँगा। तो एक मीटिंग फिर से हुई हमारी। तो मैंने कहा जो पार्टी की तरफ से, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहते जी आपको हम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं आप इसके। और सभी को उन्होंने कह दिया कि उनको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना रहे हैं, वो खुद नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर नहीं है, जवानी खाते में लोगे और 6 महीने दौड़ाओगे, फिर दिल्ली से बयान आएगा कि हमारे पास तो ऐसी पोस्ट ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, तो आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लोगे मेरे सिर पे। तो मैंने कहा मैं एक बार, इतनी चीटिंग आपने मेरे साथ किया और फिर से एक बार आप चीट करेंगे और मुझे पता होते हुए चीट करेंगे, वो वैसा नहीं होगा। तो जैसे आप बता रहे कि आपके साथ चीट किया गया, तो बाकी जो पॉलिटिकल लीडर जो आम आदमी पार्टी में, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? उनके मन में भी ऐसी बात होगी? हाँ देखो, मैं तो उन सभी के लिए दुआ करूँगा, उनका करियर बढ़ना चाहिए, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचने चाहिए। लेकिन जिनको लगा उनके साथ चीट हुआ, वो छोड़ के जा रहे हैं, और बाकियों को भी लगेगा वो भी छोड़ के जाएंगे जिनको लगेगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ऑर्डर निकाला उसमें मेंशन किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स होती थी, जो टास्क दिए जाते थे उनको, वो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं रहते थे, लेकिन अभी आपने बताया आप मीटिंग्स रहती थी, आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे। देखिए, 3 महीने से जो है 3 महीने मैंने मीडिया में कहा था, भीम सिंह जी मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, उनकी डेथ के बाद मैंने कहा था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। सोशल प्रोग्राम में मैं जाता था, पॉलिटिकल प्रोग्राम में मैं नहीं जाता था। तो मैंने उनको कह दिया था, अब 3 महीने हुए, तो उसके बाद मैंने कहा था कि अब मैं एक्टिवेट हो जाऊँगा नवरात्रों में, पॉलिटिकली पूरी तरीके से एक्टिवेट हो। उनको ये लगा, किसी ने मैसेज डाला होगा कि वो बीजेपी में जा रहा है। तो बीजेपी में उधमपुर में मेरी कितनी लड़ाई चल रही है, प्रेसिडेंट की जो है पोस्ट है म्यूनसिपैलिटी की, कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है, हमारी कोर्ट में लड़ाई चल रही है, सड़कों में लड़ाई चल रही है। तो अगर मैं जाना होता तो मैं लड़ाई क्यों करता? तो उनके माइंड में ये डाला गया, क्योंकि षड्यंत्र था ना एक, मुझे लाने का और यहाँ तक नोटिस निकालने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और जिसमें मेरा पॉलिटिकल जो है राजनीतिक तौर पर मुझे कत्ल करने की जो साजिश थी वह मैं समझ चुका हूँ। लेकिन मेरा जिन जागेगा, छोड़ेगा नहीं इनको। तो आज जब प्रेस वार्ता आप कर रहे थे, आंखों में आंसू भी देखे गए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक बहुत अच्छे साथी हमारे साथ थे, और मैं उनसे भी कहता था कि अगर बाय द वे कोई ऐसी नौबत आई कि मुझे इससे निकलना, मतलब अब एसोसिएटेड हूँ मैं, मेंबर तो आपका हूँ नहीं, ना पोस्ट है, लेकिन कभी निकलना पड़ा तो मैं मीडिया में जाके नहीं करूँगा। क्योंकि इसलिए नहीं करूँगा कि जब मीडिया में जाऊँगा तो मीडिया वाले पूछेंगे क्यों छोड़ी, पार्टी में क्या कमी थी। तो जब पार्टी के बारे में बोलूँगा तो नेचुरली आपका करियर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैं जब कहीं ऐसे नौबत आएगी तो मैं चुप-चुपीते जाऊँगा, मुझे ठीक मीडिया में नहीं जाऊँगा, तो इस तरीके से करूँगा मैं। तो लेकिन उन्होंने इस तरीके से मेरे ऊपर एक छिटाकशी की है, तो नेचुरली मुझे मीडिया में आना पड़ा। तो मुझे दुख हो रहा था कि मेरे एक बहुत अच्छे साथी वहाँ पे थे, और उनका बेचारों का पॉलिटिकल कैरियर जो है, मैं तो दुआ करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी की जो इमेज है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके, जिसको हमने कभी जारी भी नहीं करना था, ये बात कि उन्होंने कितना प्रेशर बनाया लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर कि इसके ऊपर आपने स्टेटमेंट नहीं देनी है, नहीं बोलना है। अब हमें खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब सीधा तीर उन्होंने हमारे छाती पे ठोका है, तब जवाब तो देना पड़ेगा उनको। तो इसमें नुकसान किसी और का हो रहा है। जी, जब आप लाइव प्रेस वार्ता कर रहे थे, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स पे वो चल रहा था, और लोगों का बीच में कमेंट आ रहा था, अब आम आदमी पार्टी से निकल गए इसीलिए उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के साथ जो लोग जुड़े होंगे तो वो तो कहेंगे, पार्टी का उनका भी मीडिया सेल है, वो तो मैनेज करेंगे कि पार्टी के साथ खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने पार्टी के खिलाफ तो मैंने बोला नहीं, मैंने यही बोला कि जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो लिखा है, तो मैंने वो बात कही और बाकी सच्चाई बताई मैंने। अगर उसमें कोई झूठला है तो आप मेरे सामने एक बात कर लें वो लोग। जी, अब आम आदमी पार्टी के तो दरवाजे एक तरीके से बंद है, तो अब
आपके लिए कौन सी पार्टी के दरवाजे जो है खुले हैं, जो आपकी तरफ से क्या है कि कौन सी पार्टी में अब बलवंत दरवाजे सिंह मनकोटिया जी हमें दिखाई देंगे? बंद बुंद नहीं है, मैं ठोड मार के आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनके दरवाजे, मैंने 15 दिन पहले उनको बता दिया था। मैंने रिटर्न में रेजिग्नेशन देने के लिए मैंने बार बार बता रहा हूँ, मेरे पास था ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं उनका ना मेंबर था ना पोस्ट थी। ज़बानी में बता के आ गया था उनको। तो रही बात अब आने वाले समय में, मैं थोड़ा सा अभी बड़ा, मेरा दिमाग बहुत बड़ा, मतलब बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। थोड़ा 1-2 दिन मुझे शांत होने दो, दिमाग ठंडा होकर कुछ सोचेगा तो जल्द आपको बताएंगे क्या होने वाला है। जी, फाइनल जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि महाराजा की स्टेट, महाराजा जी का जन्मदिन की छुट्टी, महाराजा के ऊपर छिटा कशा करने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको हम लखनपुर से उठा के बाहर फेंकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और फिलहाल आम आदमी पार्टी से उनको उनकी मेंबरशिप से जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन साफ लफ्ज़ों में उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई भी आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप जो थी वो नहीं थी, तो फिर टर्मिनेशन किस बात का, और ना ही वो किसी पॉलिटिकल एंटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसमें इन्वॉल्व होते थे। वो खुद जो है काफ़ी समय से पार्टी से जो है वो रिज़ाइन करना चाहते थे, क्योंकि जैसा वो चाहते थे आम आदमी पार्टी के अंदर उनको एक पोस्ट मिले, जैसा उनको आम आदमी पार्टी के अंदर रिस्पेक्ट मिले, वैसी जगह मिले, उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी। और इसी के कारण जो है ये काफ़ी समय से रेजिग्नेशन की जो है करना चाहते थे। लेकिन फ़िलहाल इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद आम आदमी पार्टी को जो है वो किक करके जो है वो बाहर आया हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो है एक नई पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आपका क्या कुछ कहना है, क्या लगता है आपको बलवंत सिंह मनकोटिया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो नज़र आएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।